सज्जन अली के अपने इन लॉज के साथ, जो एक्स इन लॉज हैं, उनके साथ कैसे ताल्लुकात थे। रमशा खान के लेटेस्ट इंटरव्यू ने कुछ नए पेंडोरा बॉक्सेस खोल दिए हैं और वो ऐसे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने आज की वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करेगा। सज्जन अली बड़ी प्यारी अदाकारा हैं। उनकी आहत रज़ा मीर के साथ लव मैरिज होती है। 3 साल तक रिलेशनशिप चलता रहा, उसके बाद शादी 1 साल भी नहीं चल सकी और 1 साल की शादी के बाद जो है सेपरेशन इनकी शुरू हो जाती है। अब बात यहाँ पर यह है कि दोनों मूव ऑन करके, दोनों जो है कुछ भी नहीं लोगों ने बोला, लोगों ने भी ज़्यादा को रेदने की कोशिश नहीं की। 1 साल तो ये छुपाते रहे कि इनकी तलाक हो गई है। फिर रेशम साहिबा ने, जो हमारी बड़ी प्रोमिनेंट अदाकारा हैं, उन्होंने बताया कि जिनकी तलाक हो गई है। और फिर आहत रज़ा मीर के वालिद का एक इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आता है, जिस पर लोगों ने अखज़ किया कि वो कहीं ना कहीं कहानी सुना रहे थे, कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे थे कि इज़्ज़त नहीं देती जो ख़वातीन, जो लड़कियां फिर उनके घर नहीं बसते। तो लोगों ने इसको जोड़ा कि इज़्ज़त नहीं देती, क्या मतलब इज़्ज़त देनी चाहिए, क्या ये सज्जल के हवाले से बात करें, क्योंकि तलाक के बाद पहला ऑफिशियल इंटरव्यू उनकी फैमिली की जानिब से आया था और उसमें वो काफ़ी कहानियाँ सुना रहे थे कि बस ना पाएँ तो फिर तलाक ले लेनी चाहिए, घसीटना नहीं चाहिए, इस तरह की। तो अब यही चीज़ रमशा खान, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि मुबैना तौर पर आहत रज़ा मीर का इनके साथ कोई रिलेशनशिप था जिसकी वजह से सज्जल और आहत की जो है वो प्रॉब्लम्स हुई और तलाक हुई, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, कभी उन्होंने आकर बोला नहीं। लेकिन रमशा आजकल बड़े इंटरव्यूज़ दे रही है, दूसरी तरफ आहत रज़ा मीर बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो रमशा ने कहा कि जो इज़्ज़त ना दे उसकी ज़िंदगी में जगह नहीं है। उन्होंने भी वही बात की जो आहत रज़ा मीर के वालिद ने की थी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बासलाहियत और मकबूल अदाकारा रमशा खान, जो काम से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं इस वक्त, क्योंकि आहत रज़ा मीर के साथ लंदन में अवार्ड शो में हाथों में हाथ डाल के लोगों ने वीडियोस वगैरह वहाँ पर बनाई, उस पर भी बात की। तो भी उन्होंने ज़ाती ज़िंदगी पर बात की है। याद रहे कि कुछ दिन पहले ही रमशा खान ने इतराफ़ किया था कि आहत रज़ा मीर उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं, सिर्फ वही उनके इतने बेहतरीन दोस्त हैं कि वो एक एक चीज़ का मशवरा भी आहत से लेती हैं। तो आहत के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़े शाये हैं और लोगों को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि जब आपकी लव मैरिज होती है, आप दोस्त के साथ आपकी शादी होती है, तो फिर आपको क्या मज़ीद इतने बेस्ट फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, वो भी ख़ातून, कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है अपने रिश्ते पे तवज्जो देने की बजाय किसी और ख़ातून के साथ जो है दोस्ती निभा रहे हो। तो फिर लोगों ने बातें करना इस पर शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ आहत रज़ा मीर ने भी एक इंटरव्यू में दनानीर मुबीन को मैजिकल करार दिया। आहत रज़ा मीर की दनानीर के साथ केमिस्ट्री और रमशा खान के साथ दोस्ती, स्पेशली जो अवार्ड्स हुए थे, स्टाइल अवार्ड्स लंदन की पिक्चर्स ने बहुत ज़्यादा राजों से पर्दा उठाया था। दनानीर ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया था कि जी जो हम दिखाते हैं वो हमारा काम है, हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है। लेकिन रमशा खान ने बोला जी आहत मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं एक एक चीज़ का मशवरा उनसे लेती हूँ। सज्जल अली ने तलाक के बाद आहत रज़ा मीर के साथ अब तक जो है कोई खुलकर कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं की, जहाँ पर आहत रज़ा मीर के वालिद ने खुलकर इंटरव्यू दिया है, बात की है। आहत रज़ा मीर भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि जी मेरी ज़ाती ज़िंदगी का असर मेरे काम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर उन्होंने सज्जल के साथ काम की भी बड़ी तारीफ़ें की, रमशा की बड़ी तारीफ़ें की। रमशा खान ने ताल्लुकात और दोस्ती से मुतालिक अपने वाज़ेह असूलों का जिक्र किया कि मैं लोगों को दूसरी बार मौका ज़रूर देती हूँ, ख़ास तौर पर अगर कोई गलती हो जाए। उनका कहना है कि लोगों की गलतियों पर माफ़ कर देती हूँ, लेकिन बेइज्जती मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही बातें की गई थी, जो इज़्ज़त ना दे उसकी ज़िंदगी में जगह नहीं। यही बात आहत रज़ा मीर के वालिद ने कही थी और यही चीज़ अब रमशा ने बड़े टाइम बाद, जब आहत के साथ अपनी दोस्ती के चर्चे को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी ये बात बोली है। तो लोगों का मानना ये है कि खिचड़ी कुछ ज़्यादा ही पक गई है। अब जी उनकी ज़िंदगी है, वो एक छोड़कर 10 शादियाँ करें, किसी को छोड़ें किसी को ना छोड़ें, वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। लेकिन जब आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी को दुनिया के सामने ला के रखते हैं, ये बोलते हैं कि जी मैं तो खाने का मशवरा भी कॉल करके फ़लाँ से लेती हूँ, मैं तो रोटी हज़म नहीं होती, फ़लाँ ढींग ढींग से चीज़ें, तो फिर डेफिनेटली हमारे अवाम बात करते हैं, सवाल करते हैं। सज्जल के साथ जो हुआ, लोग उस पर बात करते हैं कि बहुत गलत है। अब चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन सज्जल ने जिस तरह से मजबूती के साथ कोई कमेंट किए बगैर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं और जिस तरफ से इधर उधर से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो लोगों को समझ आता है कहाँ पर किसकी गलती हो सकती है। तो सज्जल जैसी ख़वातीन बिल्कुल बहुत ही प्यारी खातून है। मैं तो ख़ुद पर्सनली उनको बहुत पसंद करती हूँ। जो चीज़ मुझे उनकी बड़ी पसंद आई, सज्जल की बात कर लें और सानिया मिर्ज़ा की, दोनों की एक ही
स्टोरी है कि दोनों की जानिब से कुछ भी नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया, इतना कुछ जानने के बाद कुछ नहीं बोला गया।